नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मानव। जो मैं आज कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। बात मुद्दे की है, बीच में जाइएगा नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। एक समय था, बहुत साल नहीं हुए, 25 साल हुए होंगे, 20 साल हुए होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे दिलीप पटगांवकर। दिलीप पटगांवकर कहते थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद उनका कार्यालय इस देश में सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है। एक हिंदी का अखबार था, उसके संपादक थे प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी वह शख्स थे कि अखबार के मालिक का फ़ोन बजे और कोई कर्मचारी उन्हें बताने आए कि दिल्ली से कॉल है या दिल्ली से फ़ोन है, फ़ोन के दूसरी ओर अखबार के मालिक हैं, तो प्रभाष जी कहते थे कि उनसे कहो कि बाद में फ़ोन करेंगे, अभी मैं संपादकीय लिख रहा हूँ या पेज बनवा रहा हूँ। ज़माना बदला। अब किसी अखबार में, चाहे वह हिंदी का अखबार हो, अंग्रेजी का अखबार हो, मराठी का हो या किसी भी भाषा में हो, संपादक नाम की संस्था नहीं रही। अब या तो क्लर्क हैं या मैनेजर हैं या मालिक के मुनीम हैं। जैसा मालिक कहेगा वैसा संपादक जी करेंगे। एक अखबार के संपादकों के बारे में तो कहा जाता है कि ये डाकिया हैं, मालिक का आदेश नीचे तक पहुंचा देते हैं। बस इनकी यही भूमिका है। ये पूरा कहानी, ये पूरी बात दरअसल पत्रकारिता का शोक गीत है, जिसको मैं आज गुनगुना रहा हूँ आपके सामने। कहते थे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और प्रभाष जोशी तो बड़े गर्व से कहते थे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और लोकतंत्र का चौथा खंभा है खबर पालिका, यानी प्रेस, मीडिया। यह सब हमने सुना है, लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पत्रकार हैं वो पहले पत्रकार थे, बीच में वे मीडिया कर्मी कहलाए और अब तो मीडिया मजदूर हो गए, जिनकी एक प्राइवेट नौकरी है, जिनको न बोलने की आज़ादी है, न सवाल पूछने की आज़ादी है, न लिखने की आज़ादी है। उनको उतनी ही आज़ादी है जितना किसी प्राइवेट कार्यालय में एक क्लर्क को होती है, और उन्हें 1 महीने की सैलरी या 1 महीने की तनख्वाह देकर कभी भी उस अखबार या चैनल से बेदखल किया जा सकता है। और छोटे अखबारों, छोटे संस्थानों में तो वह भी नहीं। कल से मत आना, इतना ही काफ़ी है। इसके साथ ही काम के अनियमित घंटे, छुट्टी नहीं, तनाव, उत्पीड़न और अनियमित नौकरी। एक बार नौकरी चल गई तो पता नहीं दोबारा कब मिलेगी। और यह सब क्यों हुआ? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो अखबारों के मालिक हैं, चैनलों के मालिक हैं, जिसे उन्होंने पैसा कमाने की मशीन या दूध दूहने की गाय बना लिया। उनके लिए अखबार या समाचार चैनल पैसा कमाने की मशीन है, अपने उत्पादों का प्रचार करने का यंत्र है और अपने दूसरे व्यवसायों को ढकने, बचाने, उनके काले पीले को बचाने का एक हथियार है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा दोषी इस देश के हुक्मरान हैं, जो मीडिया मालिकों से कहीं न कहीं दबते हैं। तमाम कानून, नियम ताक पर रखकर तमाम मीडिया मालिक अपनी मर्जी चलाते हैं, लेकिन हुक्मरान उनके काम में दखल नहीं देते।
और इसका असर अधिकारियों पर पड़ता है, वे भी दखल नहीं देते। और तीसरा कारण खुद मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी जुबान सिल गई है, जिनके लिए अपना पेट पालना मजबूरी है। अब वे न बोल पाते हैं न लिख पाते हैं, उनकी स्थिति बंधुआ मजदूर की तरह हो गई है। और जो अगर बोलते हैं तो वे इस फील्ड से ही बेदखल कर दिए जाते हैं। एक कारण और है कि इतना सारा मीडिया हाउस पनप गया कि पत्रकारिता और पत्रकारों का महत्व भी कम हो गया। ऊपर से सोशल मीडिया की मार पड़ी। सोशल मीडिया पर लिखने वाला अब हर कोई पत्रकार है। और कुछ नालायक किस्म के लोग भी हमारे भीतर घुस आए, कुछ भ्रष्ट किस्म के लोग, जिसके कारण भी मीडिया का महत्व गिरा। बहरहाल आज की खबर यह है कि मध्य प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। सुबह ही आज हत्या हुई है। इस साल उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में 3 पत्रकारों की हत्या हुई है। अभी जो सबसे ताज़ी खबर, जो ताज़ी सूचना है, वह है विक्रम जोशी की। गाजियाबाद में एक हिंदी दैनिक में काम करने वाले विक्रम जोशी, उनकी सगी भांजी के साथ कुछ मनचलों ने, कुछ बदमाशों ने छेड़खानी की। विक्रम जोशी ने पहले मनचलों को समझाया, पर वे नहीं माने। बाद में विक्रम ने थाने में शिकायत की। यही दोष था विक्रम का। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बदमाशों ने विक्रम को एक चौराहे पर घेर कर पीटा, उनकी 2 नाबालिग बेटियों के सामने, फिर सिर में गोली मार दी। विक्रम रोड पर तड़पते रहे। उनकी बहन उसे अस्पताल ले गई। एक दिन जीवन और मौत से संघर्ष करने के बाद विक्रम हार गए, उनकी जान चली गई। जैसा कि होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 लाख रुपया मुआवजा, दोनों बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा और उनकी पत्नी को उपयुक्त नौकरी देने का वादा किया है। लेकिन क्या इससे विक्रम की जान वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। उनके परिवार को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। धन की कमी भले उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी कर दे, लेकिन जन की कमी कौन पूरी करेगा? देखिए क्या क्या हो रहा है। मैंने आपसे बताया कि इस साल उत्तर प्रदेश में 3 पत्रकारों की हत्या हुई है। 19 जून को उन्नाव में एक पत्रकार की हत्या हुई थी। उन्नाव उत्तर प्रदेश में। 23 साल में, पूरी दुनिया में 23 साल में 1928 पत्रकारों की हत्या हुई है। ध्यान से सुनिएगा। 23 साल में भारत में, अपने देश में 74 पत्रकारों की हत्या हुई है। पूरी दुनिया में 5 साल में 355 पत्रकारों की हत्या हुई है और हमारे देश में 20। काम करने के लिहाज से सबसे खतरनाक देश है मैक्सिको, जहां नशीली दवाओं का व्यापार होता है और अखबार वाले जब उसके खिलाफ लिखते हैं तो उनकी हत्या होती है। सबसे खतरनाक देश मैक्सिको, जहां 1 साल में 13 पत्रकारों की हत्या हुई। उससे कुछ कम खतरनाक अफगानिस्तान, वहां भी 13 पत्रकारों की हत्या हुई। और दुनिया भर में पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है, जहां 1 साल में 7 पत्रकारों की हत्या हुई। और कुछ और आंकड़े हैं मेरे पास। 219 से 213 के बीच, माफ़ कीजिएगा, 2009 से 2013 के बीच हमारे देश में 22 पत्रकार मारे गए। 2020 में, इस साल अब तक उत्तर प्रदेश में 3 पत्रकार मारे गए हैं। 2018 में इस देश में 7 पत्रकारों की हत्या हुई थी। 2017 में भी 7, 2016 में 4, 2015 में 5, 2014 में 2।
अब आप देखिए कि हर साल पत्रकार मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। इससे इतर उनका उत्पीड़न अलग है। अखबारों में जो उत्पीड़न होता है, जो अखबार मालिक करते हैं, वह तो अलग है। इसके अलावा पुलिस, गुंडा, माफिया, ये अलग कहानी है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ही बीबीसी के एक पत्रकार को घंटों थाने में बंद रखा गया। ये उत्पीड़न और हत्या कब थमेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब हत्या हो जाती है, उत्पीड़न होता है, तब जांच की गति इतनी धीमी होती है कि न्याय मुश्किल है। कहते भी हैं कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता है। मेरा सवाल है, क्या देश में पत्रकारों का खून पानी हो गया है? मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि अब कहीं से आवाज़ नहीं आती। कोई बेचारा विक्रम जोशी गाजियाबाद में मार दिया जाता है, एसपी और डीएम उसके घर चले जाते हैं, कुछ मुआवजे की घोषणा कर देते हैं और बात खत्म। कोई पत्रकार संगठन, कोई राजनीतिक दल, कोई सामाजिक संगठन कुछ नहीं कहता। तो क्या हम मान ले कि अखबारों में काम करने वाले लोग, चैनलों में काम करने वाले लोग एक दिहाड़ी मजदूर से ज़्यादा नहीं है? जैसे एक दिहाड़ी मजदूर किसी दिन मार दिया जाता है और अखबारों में 2 पंक्ति की खबर छपने के अलावा कुछ नहीं होता, वही हाल मीडिया मजदूरों का हो गया है। लेकिन किसी देश में, किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतंत्र जिंदा है तो उसके लिए मीडिया का जिंदा रहना भी आवश्यक है। अगर मीडिया गूंगा होगा, मीडिया मुर्दा होगा, मीडिया मरा सदृश होगा, तो लोकतंत्र भी मरा सदृश होगा। क्योंकि प्रभास जी कहा करते थे, और हमारा संविधान भी मानता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है। और जब चौथा खंभा ही ढह जाएगा तो लोकतंत्र का भवन कमज़ोर और ढहने की कगार पर होगा। फिर किसी देश में कोई तानाशाह पैदा होगा और लोकतंत्र धीरे धीरे मर जाएगा। क्या मीडिया का ढहना, क्या पत्रकारों का गूंगा होना हमारे देश में किसी तानाशाह को आमंत्रित कर रहा है, या हमारा लोकतंत्र मरने वाला है? इस पर सोचिएगा। आप भी, हम भी, सब मिलकर सोचे तो शायद कोई रास्ता बने। जनता की बात में आज इतना ही। आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तभी आपका और मेरा संवाद चलता रहेगा और मेरी वाणी भी चलती रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।